एक दुखी किसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा। लड़ाई विधेयक के माध्यम से हम किसानों को गुलाम बनाने की साजिश की जा रही है। जोर विरोध करते हैं, काले कानून को हम लागू नहीं होने देंगे। जब सरकार जब से आई है तमाम व्यवस्थाओं को निजीकरण करने में लगी हुई है। पूरा का पूरा देश बेच रहे हैं। अब हम किसान आत्महत्या कर लेंगे, किसान गुलाम हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस देश को गुलाम बनाया था। देश में चंद पूंजीपतियों का गुलाम बनाने का काम कर रही। बुरी स्थिति हो गई है। अडानी अंबानी को बेच दिए हैं, रेल बिक गया है, मालगाड़ी पे अडानी ग्रुप लिखा गया है। न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात नहीं करते हैं। आप ये नहीं बताते हैं कि जब धान हो जाएगा तो उसको कम से कम कितने रुपए में आप खरीदेंगे, तो खरीद की गारंटी कैसे होगी। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। मैं राजेश अग्रवाल बनारस से। लगातार किसानों को लेकर के बवाल चल रहा है। क्या है पूरी मामला? पूरा का पूरा देश किसान को लेकर के आक्रोश में हो गए हैं। किसानों के हित की बात नहीं सुनी जा रही है। आज किसान लगातार विरोध पे विरोध किए जा रहे हैं। किसान को क्या चाहिए, किसान क्यों विरोध कर रहा है, और किसान को लेते लेते और भी जगह जगह पर विरोध हो रही है। पूरी बनारस में जगह जगह पर विरोध हो रही है। क्या है मांगी किसानों की, इनसे हम बात करते हैं कि आखिर किसान क्यों विरोध कर रहा है, क्यों मांग लगी है देश में। आज वर्तमान में स्थिति इतनी खराब है, किसी विधेयक के माध्यम से हम किसानों को गुलाम बनाने की साजिश की जा रही है, जिसका हम किसान लगातार पुरजोर विरोध करेंगे। एक ऐसा काला कानून लादा जा रहा है हम किसानों के ऊपर कि देश में जिस तरह से हमारी न्यूनतम मूल्य था, हमारे अनाजों को सस्ते में खरीदा जाएगा, और हम जब कोर्ट में जाएंगे तो कोई ऐसा कानून नहीं है जो हम अपनी बात को रख सके। इसलिए हम इस काले कानून का और माननीय सरकार का पुरजोर विरोध करते हैं और मांग करते हैं इस काले कानून को हम लागू नहीं होने देंगे। और चाहे जिस भी तरह से हम किसान अपनी जान दे देंगे, लेकिन हम इस कानून को लागू नहीं होने देंगे। हम लोग 25 सितंबर को पूरे भारत में किसानों के द्वारा भारत बंद का ऐलान किया गया है, और ये भारत बंद इसलिए किया गया है कि केंद्र सरकार के द्वारा 3 विधेयक लाया गया है, जिसमें किसानों के विरोध में कानून बनाया गया है, जिसमें बड़े बड़े पूंजीपतियों को कॉन्ट्रैक्ट पे हमारी खेती देने के प्रावधान किए गए हैं, जिसमें हमारे समर्थन मूल्य की बात नहीं की गई है, हमारे जो फसल होते हैं उनके खरीद की गारंटी नहीं की गई है, बल्कि ऐसे कानून बनाए गए हैं जिससे रेल और तमाम बड़े बड़े उपक्रमों को बेचने के बाद अब किसानी को भी पूंजीपतियों को देने की कोशिश की जा रही है। इसी बात को लेकर आज हम लोग पूरे भारत में हम जगह जगह प्रदर्शन हो रहा है। हम लोग यहाँ पर भी बनारस में इस प्रदर्शन को कर रहे हैं कि सरकार जब से आई है तब से तमाम व्यवस्थाओं को निजीकरण करने में लगी हुई है। केवल उद्योगपतियों के हित की बात की जा रही है, गरीबों को सताया जा रहा है, गरीबों का शोषण किया जा रहा है। पूरे प्रदेश और देश के अंदर अपराध बढ़े हुए हैं, समाज निजीकरण की दौड़ किया जा रहा है। रेल बेच दिया गया, रेल हवाई अड्डे बेचे जा रहे हैं, स्टेशनों को बेचा जा रहा है, लेकिन सरकार के पास गरीबों को सुनने के लिए कुछ नहीं है। जब से ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है तब से ये केवल बेचने का कार्य कर रहे हैं, और मिला जुला कर इस कोरोना काल में केवल किसान ही ऐसा था जो कि हम आपके बीच में उसको भूखमरी की समस्या से मतलब नहीं था, और लगातार वो किसान ही है जो कि हमारे सारे जनता को अनाज और सब कुछ व्यवस्था उपलब्ध कराया। आज सरकार द्वारा गेहूं का समर्थन मूल्य 19 रुपया 25 पैसा दिया गया था। आज यहाँ के लोकल जो दुकानदार हैं, लोग जो बनिया समाज के लोग हैं, वो हम किसानों का 15 रुपया 14 रुपया गेहूं का दाम दे रहे हैं। अब ये समर्थन मूल्य हम किस काम का है? आज MSP ये खत्म कर दे रहे हैं। एक व्यापारी आएगा हमसे सामान लेने, 14 रुपये का सामान 7 रुपये में लेगा तो हम नहीं देंगे तो वो हमको मारेगा। पुलिस, हम एक अड़तिया से व्यवस्था बना लेंगे, उससे लड़ लेंगे, लेकिन उस बड़े व्यापारी से हम कैसे लड़ेंगे? वो तो पुलिस लेके चला आएगा, हमारी मजबूरी है, हम कैसे झेलेंगे उसको? ये पूरा का पूरा देश बेच रहे हैं, हम किसानों को बेच रहे हैं, और अब सिवा आत्महत्या के कोई कुछ रह नहीं गया है। अब हम किसान आत्महत्या कर लेंगे। किसान जो स्थिति आज है, किसान भूखमरी के कगार पर होगा, किसान गुलाम हो जाएगा। जिस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस देश को गुलाम बनाया था, यह सरकार इस देश में चंद पूंजीपतियों का गुलाम बनाने का काम कर रही है। देश गुलामी की ओर जा रहा है। बुरी स्थिति हो गई है। अडानी अंबानी को बेच दिए हैं, रेल बिक गया है, मालगाड़ी पे अडानी ग्रुप लिखा गया है, कुछ दिन सवारी गाड़ी पे भी अंबानी ग्रुप लिख दिया जाएगा। यही होना है। ये जब से आए हुए हैं पूरे देश को बेच देंगे। अब हम लोग क्या कर सकते हैं भाई? हम
परेशान व्यक्ति हैं, हम लोग क्या करेंगे। हम लोग तो इसी किसानी भरोसे बच्चों को पढ़ाना है, अपने परिवार चलाना है, और क्या कर सकते हैं। वाह मोदी जी, वाह योगी जी, आप धन्य हैं। तो इससे हम लोगों को शंका उत्पन्न होता है, न हम लोग अर्थशास्त्री हैं न कृषि विशेषज्ञ हैं, लेकिन मोटी बात हम लोगों को, आज हम लोग विधेयक का विरोध, आज 25 सितंबर है, आज विधेयक का विरोध कर रहे हैं, और मोटी बात साफ नजर आ रही है कि आपके नियत में गंदगी है, इसलिए आप न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात नहीं करते हैं। आप ये नहीं बताते हैं कि जब धान हो जाएगा तो उसको कम से कम कितने रुपए में आप खरीदेंगे, और वो खरीद की गारंटी कैसे होगी, हमारा धान क्रय केंद्र कैसे चलेगा, हमारा गेहूं क्रय केंद्र कैसे चलेगा, ये आप नहीं बताते हैं। किसान ही से हमारा देश की जो जीडीपी चल रही थी वही डाउन हो गई है बुरी तरीके से। किसान को बंधक बनाने दिया, गुलाम बनाने की पूरी तैयारी है देश की, और जो एमएसपी किया गया उसमें गारंटी नहीं दी गई है, और असीमित भंडारण का व्यवस्था बढ़ा है कि कोई भी व्यापारी हमारे किसान से असीमित भंडारण करके फिर उसको ब्लैकमेल कर सकता है। तो किसानों की जो तमाम हितों को रक्षा नहीं की गई, किसान के हितों की रक्षा की जरूरत है, और पूरे देश में जो किसान विरोध हो रहा है, विरोध कर रहा है, हम उसका समर्थन करते हैं। इतनी महंगाई है और खाने कमाने वाले व्यक्ति सब परेशान हैं, और हम लोग भी साथ में परेशान हैं। बहुत महंगाई है, महंगाई को देखते हुए हम लोग उब गए हैं, और कैसे हम लोग का खाने कमाने वाले जो छोटे इंसान हैं उनका कैसे बीतेगा, यही हम लोग तो टेंशन में हैं। और हम चाहेंगे कि सरकार से यही हम लोग उम्मीद करते हैं भाई कि हम लोग की भी सुनवाई हो। पहली बार भारत देश में ऐसा हुआ है कि बड़े व्यापारियों को ये छूट दी गई है कि आप आलू का, गेहूं का, धान का जितना भी चाहें स्टोरेज कर सकते हैं। ये कभी था नहीं। भंडारण करने वालों पे छापा पड़ता था और उनके ऊपर कानून लागू होता था, वो जेल के सलाखों के पीछे जाते थे। आज इस कानून में हम लोगों ने जो पढ़कर अभी तक समझ पाए हैं कि बड़ा आदमी अडानी चाहे जितना भी गेहूं, पूरे देश का गेहूं वो खरीदने की क्षमता रखते हैं, कई हजार करोड़ उनका बजट है, पूरे देश का गेहूं एक साथ खरीद लेंगे। वो 10 रुपया किलो खरीद के 100 रुपया किलो बेचेंगे, हम अपना गेहूं 90 रुपया किलो महंगा खरीदेंगे। तो ऐसा कानून हम देश में चलने नहीं देंगे, और कोई इसमें पक्ष विपक्ष की बात नहीं है। 10 रुपया किलो आलू बिक रहा था, आज 35 रुपया 40 रुपया किलो आलू बिकने लगा। लोगों का आर्थिक बजट एकदम से डगमगा गया है। लोग इस स्थिति में पहुँचे हैं कि बच्चों को एक तो स्कूल बंद चल रहा है, उनको फीस देना है, और बहुत दिक्कत हो रही है। कई तरह की परेशानियां हैं। अब बेचता है तो सभी को बेच दो, हम लोग को भी बेच के खरीद लिया जाए, मोदी जी खरीद ले। अरे हम तो आत्महत्या कर लेंगे और क्या करेंगे। क्यों कर लेंगे आप? अरे जब बच्चों को पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाएगी, कहाँ से आएगा पैसा जब यही स्थिति रहेगी। तो क्या करते हैं आप? हम तो छोटा मोटा किसानी करते हैं अपना। तो अब क्या कहना चाहेंगे जिस तरह मोदी और योगी सरकार कर रहे हैं? वो अपने सब थोड़ा को सुधार लें, और क्या है। हम लोग को हर एक चीज़ दें, वापस लें, सब जब महंगाई वापस लें और सब चीज़ सस्ता करो, और हम लोग क्या कहेंगे। अरे अडानी, हम देश के किसानों पे इतना भरोसा सरकार का खत्म हो गया है कि अब अडानी आएंगे और चरदीवारी बनवाएंगे, वो हमारे किसानों से अच्छी खेती करेंगे। ये सीधे सीधे हमारे सारे जो हमारे ज़मीन से अनाज और फसल जो हम पैदा करते हैं, इसको भी बड़े बड़े समूहों को देने का एक साजिश है। जब हम प्याज और गेहूं पैदा करते हैं तो ये जो व्यापारी देश को चला रहे हैं, ये व्यापारी जो हमको चला रहे हैं, उस समय 5 रुपया और 10 रुपया किलो मतलब बहुत ज़्यादा देते हैं। और हम भाई चूंकि छोटे पूंजीपति हैं, हमको उसी से खेती बाड़ी के समय लोगों से कर्ज लेके हम खेती करते हैं, तो हमको मजबूरी रहता है, हम 5 रुपया 10 रुपया किलो बेच देते हैं। और आज जब ये उसी स्टॉक को रख लेते हैं तो पूरी बनियागिरी करते हुए आज 35 रुपया 38 रुपया किलो आलू बेच रहे हैं, और 48 रुपया 50 रुपया किलो प्याज हो गया। टमाटर की बात है, टमाटर हमारे खेत में पैदा होता है, आज छोटा सा लगा है, थोड़ा सा खेत है, टमाटर 40 रुपया किलो बिक रहा है, तो कौन सा बुरा बिक रहा है। मेरे खेत का टमाटर 40 रुपया किलो बिक रहा है तो कौन सी परेशानी है। अगर स्टॉक का उस बनिए का टमाटर 100 रुपया किलो बिक रहा है तो वो सही है, लेकिन 40 रुपया हमारे खेत का ताज़ा टमाटर मार्केट में जा रहा है तो लोग चिल्ला रहे हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हम किसानों की जो चीज़ें पैदा होती हैं उसको तत्काल में, वर्तमान में जो मूल्य मिलना चाहिए वो मिलता क्यों नहीं है। 2 रुपया 5 रुपया किलो
प्याज और गेहूं हम प्याज और आलू मिलता है और हम उसको सड़क पे फेंक देते हैं, कोई खरीदने वाला नहीं था। आज वही प्याज आलू और 35 रुपये, 40 रुपये, 48 रुपये किलो बिक रहा है। तो हम किसान के बारे में कोई सरकार नहीं सोचती है, और सरकार लोगों की बनती है केवल किसान करते, लेकिन जब सरकार में आ जाते हैं तो वो कुछ किसान को भूल जाते हैं, उस गरीब को भूल जाते हैं, वो कुछ नहीं, वो पूंजीपतियों के हाथ बिक जाते हैं। 25 सितंबर ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, पहले आपको बता दें। पूरे देश में राजनीतिक लोग जरूर इसका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन नीचे से किसान, नीचे से मजदूर इसके खिलाफ खड़ा हो गया है। जरूर विपक्षी दल इसका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन हमको पक्ष या विपक्ष के दलों से कोई लेना देना नहीं है। ये जो विधेयक है ये सीधे सीधे किसान के विरोध में है। ये तीनों विधेयक केवल हमारी खेत को अडानी अंबानी को देने के लिए लाया गया है, हमारे फसल का दाम घटाने के लिए लाया गया है, हमारे समर्थन मूल्य को तय न करने के लिए लाया गया है। मैं क्या कहूँ बारे मोदी जी, वाह, आप तो एक अच्छा सा देश बनाने आए थे, पूरा का पूरा एकदम चाट गए। आज हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि किसान मोदी जी से कह रहा है कि आपके प्रति आज भी हमको आशा है, लेकिन ये काला कानून जो आपने लाया है, जिसमें आप कह रहे हैं कि चाहे जितना भी आप भंडारण कर सकते हैं, इसको तत्काल वापस लीजिए। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।